हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे रिलेशंस फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1। अगर आपने इसका टॉपिक नहीं देखा है रिलेशंस फंक्शन का तो मस्ट है, पहले जाके आप वो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें डिटरमाइन करना है, हमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो गिवन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, आर एक रिलेशन है। आर रिलेशन है एक ए सेट पर। ए सेट हमें 1 to 14 तक एलिमेंट का गिवन है, डिफाइंड एज। और रिलेशन मैंने बताया था एक सेट गिवन होगा, उसी पर बेस हमें एक रिलेशन गिवन होगा। तो देखते हैं वो डिफाइन कैसे है कि हम 3x में से y सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आने चाहिए, मतलब कि इसमें s टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो जैसा रिलेशन डिफाइंड होता है तो इस सेट में से हम वैसे ही निकालेंगे ना, a क्रॉस a। r किसका सबसेट होता है, मैंने बताया था a क्रॉस a का। तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट भी a का ही आएगा, सेकेंड एलिमेंट भी a का आएगा, लेकिन किस बेसिस पे आएगा, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखते हैं कैसे। इसमें पहले हम r में एलिमेंट्स लिख लेते हैं। आर में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, क्या 1 आर में बिलोंग करेगा। पहला एलिमेंट 1 का 1 से अगर हम 1 रखते हैं, एक्स और वाई को 1 रखते हैं, सपोज करो 1,1। अगर एक्स वाई 1 हो जाए तो ये क्या बनेगा, 3 into 1 minus 1। अगर हम करेंगे तो दैट विल बी 2। क्या ये 0 आया, नहीं आया। तो इसने बोला 3x, x की जगह पर हम ऐसा कुछ रखें, y की जगह पर ऐसा रखें कि उनको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करके 0 आना चाहिए। वो एलिमेंट तो r में जाएगा, अदरवाइज कोई एलिमेंट r में नहीं जाएगा। तो 1 ने क्योंकि ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं किया, अब 1 ने ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं किया तो 1 r में नहीं आएगा। क्या 1 2 r में आएगा, चेक करते हैं। क्या 1,2 r में आएगा। अब देखो 3 को 1 रखो, इसको 2 रखो, तो 3 - 2 बनेगा, जो कि 1 आएगा, 0 तो नहीं आएगा। हम रखेंगे, देखो 3 into 1 - 2, तो जो कि क्या आएगा, 1 आएगा, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि 1 2 भी बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन अगर हम देखें 1,3 जरूर बिलोंग करेगा। x की जगह पर 1 रखो, देखो 1,3 के लिए 3 into 1 - 3, तो ये रिलेशन में रखेंगे 1 3, तो ये बन जाएगा 0। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि 1,3 आर रिलेशन में आएगा। तो इस टाइप से हमें चेक करना है कि कौन से एलिमेंट आर में आएंगे और नहीं आएंगे। ठीक है। सिमिलरली देखो 0 कब बनेगा, 1 4 रखेंगे तो भी 0 नहीं बनेगा, 1 5 रखेंगे तो भी 0 नहीं बनेगा। अब ये 0 1 के साथ और किसी के साथ नहीं बन सकता। अगर मैं x को 1 रखूंगी तो ये 3 रहेगा, तो 3 में से जब 3 जाएगा तभी तो 0 बनेगा ना। तो 1 के साथ ओनली पॉसिबिलिटी क्या थी, 1,3 की। तो 1 के साथ चाहे आप 14 ले लो, चाहे 1 के साथ कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो ओनली एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू 1 इज 3। नेक्स्ट आते हैं 2 के साथ। 2 के साथ अगर हम रख के देखें तो देखो, मैं यहाँ पर अगर 3x की जगह पर 2 रख दूं, x की जगह पर 2 रखूंगी तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 0 कब बनेगा, जब 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो ही तो 0 बनेगा। तो एलिमेंट दिख रहा है 2,6, तो 2,6 बिलोंग करेगा किसमें, रिलेशन आर में, क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब देखो 2 और 2 रखेंगे तो नहीं करेगा, 2 और 3, x की जगह पर 2, y की जगह पर 3 रखेंगे तो 6 - 3 रहेगा, वो भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो हमें देखना है कौन सा एलिमेंट सेटिस्फाई करता है। तो पहले 1 के साथ रख के देखा तो बस 1 के साथ 3 ही सेटिस्फाई होता है। 2 के साथ रखा तो ये 3 into 2 6 हो जाता है, सॉरी 3 into 6 हो जाता है, तो 6 - 6 0, तो यानी कि 2,6 किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट 2 और किसी के साथ सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 में से कोई और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 तो आएगा नहीं। सिर्फ 6 ही ऐसा एलिमेंट है, जब हम 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 आएगा, राइट। तो ए एलिमेंट का और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता। नाउ 3 के साथ, अब 3 into 3 करेंगे तो दैट विल बी 9। कितना आएगा, 3 into 3 9, तो 9 के साथ 9 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3 के साथ कौन रिलेटेड है, 9 रिलेटेड है। सिमिलरली 4 के साथ 3 into 4 विल बी 12, 12 में से कौन जाएगा, 12 ही जाएगा। और 5 में से, अब देखो
5 3 जो 15, 15 माइनस 15 0 होगा, राइट। अब 15 एलिमेंट ए सेट में है ही नहीं है तो 5 से रिलेटेड कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ यही 4 एलिमेंट इस आर सेट में होंगे। तो पहला कंपल्सरी है हमें ये रिलेशन समझना कि रिलेशन किस हिसाब से दिया हुआ, उसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। अब एलिमेंट समझ में आ गए तो काम तो बहुत ही सिंपल रह गया। अब बस हमें क्या चेक करना है, ये जो रिलेशन हमने निकाला है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो मेन था ये वाला फाइंड करना पॉइंट कि हमने आर में एलिमेंट्स कैसे निकाले जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अब चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव इज हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। मतलब अब ए के अंदर 14 एलिमेंट थे तो 14 के 14 एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। मींस 1 1 भी आर में होना चाहिए, 2 2 भी आर में होना चाहिए, 3 3 भी आर में होना चाहिए और 4 4 5 5 अप टू 14 सारे एलिमेंट्स आर में होने चाहिए तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन इसमें तो एक भी नहीं दिख रहा। एक अगर दिख भी रहा होता, सपोज 1 1 दिख भी रहा होता तो भी नहीं, इसने बोला सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। पहली डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की क्या कहती है? हर एलिमेंट, सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब आर में 1 1 2 2 3 3 4 4 सब होने चाहिए। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ए सेट में जितने भी एलिमेंट है अगर उससे हर एलिमेंट खुद से रिलेट होकर आर में आ जाए तो तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कोई भी एलिमेंट, नो, हम यहां पर लिख सकते हैं नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, so this relation is not reflexive. So this relation, ये जो भी रिलेशन आर दिया हुआ था, रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंपल, राइट। क्योंकि कोई भी एलिमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सीन्स 1 1 2 2 3 3 and so on 14 doesn't belong to R, so this relation, so R is not reflexive. Okay, तो ये हो गए 2 ways। चाहे तो हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखें या फिर हम वर्ड एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखें। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या था? सिमेट्रिक था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो हमें उसका रिवर्सल ढूंढ रहा है क्या? तो बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर ए बी आर में है तो उसका बी ए भी आर में होना चाहिए। लाइक एज 1 3 अगर आर में है तो 3 1 भी आर में होना चाहिए, 2 6 आर में है तो 6 2 भी आर में होना चाहिए, 3 9 आर में है तो 9 और 3 भी होना चाहिए था, 4 12 है तो 12 और 4 भी होना चाहिए था। लेकिन इनमें से एक भी नहीं है। ए बी तो है आर में, ये तो होना ही चाहिए ए बी आर में, लेकिन बी ए आर में नहीं है, उसका अपोजिट वाला रिवर्सल फॉर्म हमें नहीं देखने को मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 doesn't belongs to R. So this imply R is not symmetric. सिंपल ना। हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक भी एलिमेंट फेल, यहाँ पे तो सारे के सारे फेल है। 2 6 के साथ लिख सकते हैं 2 6 बिलोंग करता है लेकिन 6 2 नहीं करता, एंड सो ऑन। थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव रिलेशन है हमारे पास इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R। अगर A भी R में है, B C भी R में है तो हमें क्या देखना होता है? A C R में है कि नहीं। फॉर ऑल A B C
बिलोंग्स टू ए। तो ए बी और बी सी देखना है। अब देखो यहाँ पर 1 3 है और ये 3 इस वाले से लिंक्ड है। बिल्कुल मैंने यही बताया था, इसका लास्ट वाला टर्म इसके फर्स्ट वाले से मैच करे। तो हमें ढूंढना है क्या 1 9 ए सी, ये है ए बी, ये बी बी मैच कर रहे, तो ये है बी सी, राइट। बी बी सेम हो गए ना इनके 3 3। तो हमें ढूंढना है ए सी, यानी कि 1 9 आर में है कि नहीं, क्योंकि 1 9 दिख नहीं रहा, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 1, 3 and 3, 9 belongs to R, but 1, 9 doesn't belong to R, so this implies R is not transitive. तो बस यही हमें प्रॉपर्टीज दिखानी थी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। बस यही फॉर्म है, बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। बस हमें यही चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है तो कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, जो कि कहता है आर इज द रिलेशन इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब सेट कौन सा दे दिया, अभी जैसे ये सेट दिया था उसमें 1 to 14 एलिमेंट थे, इस बार इन्फिनिटिव सेट है। मतलब n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट कैसा हो गया, n इज इक्वल टू, अब इस बार हमें गिवन है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव। यही होता है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और रिलेशन आर कैसा गिवन है, y इज इक्वल टू x प्लस 5। ये रिलेशन x कॉमा y आना चाहिए, जहां पर x की वैल्यू बस लेस देन 4 है। x की मतलब हम वैल्यू कहां तक डाल सकते हैं, 4 से कम डाल सकते हैं। 4 से कम कौन सी वैल्यू आएगी, खुद देखो। अब 4 से कम सिर्फ 1 2 3, x को सिर्फ हम क्या डाल सकते हैं 1 2 3। तो r रिलेशन निकालना बहुत इजी है। r रिलेशन में मतलब x की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे, खुद देखो हमारे पास रिलेशन क्या डिफाइन है, y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब x की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा 6। तो पहला एलिमेंट बन गया 1,6, राइट। सेकेंड अब 2 डालेंगे तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा 7 के। तो 2 के साथ एलिमेंट आ गया 7। x इज इक्वल टू 3 डाल के देखते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 जो कि 8 हो जाएगा। तो यानी कि आ गया नेक्स्ट एलिमेंट 3,8। अब 4 हम डाल नहीं सकते क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है 4 के साथ। 4 से छोटी वैल्यू डाल सकते थे, जो कि हम 3 तक डाल चुके हैं। तो बस यही 3 एलिमेंट आने वाले हैं आर रिलेशन में। अगर सपोज करो यहाँ पर इक्वल टू 4 लगा होता तो हम 4 भी डाल सकते थे, तो 5 4 9 और आ जाता, सिंपल। तो ये है हमारे पास आर सेट। तो आर सेट समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला है। अब बस वही सिंपल का क्या करना है हमें, सबसे सिंपल का नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि दिख ही नहीं रहा। 1 1 होना चाहिए था, 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन। तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। ठीक है, दोबारा लिखने की तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, वही जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 कोई भी एलिमेंट हमारा आर में नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड आता है सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। अब सिमेट्रिक क्या कहते हैं, 1 6 ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब 1 6 है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 तो है ही नहीं, डजंट बिलोंग टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। ये तो था ही नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। थर्ड आता है नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाला मतलब चेक करते हैं, अभी नॉट नहीं बोल सकते। ट्रांजिटिव में है ए बी बी। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर ध्यान देने वाली जरूरत है। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती थी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर,
अगर ये दो होते थे तो हमें फाइंड करना पड़ता था क्या AC भी R में है। अगर ये दो है तब हम ये चेक करते थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर AB और B से रिलेटेड कोई C है, AB और B से रिलेटेड C भी है R में, तो हम AC को फाइंड करते थे। लेकिन अगर इनमें से AB और BC ही नहीं है तो हमें ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी ही रिफ्लेक्सिव है। मतलब अब देखो इसका B अगर हम देखें 1 6, क्या इसका 6 किसी से रिलेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका 7 या 2 या 3 8 कोई भी रिपीटेड एलिमेंट हमें दिख ही नहीं रहा, तो मतलब AB तो है लेकिन BC किसी में भी नहीं है। अगर इफ वाली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब इफ वाला ही प्रॉपर नहीं मिला। मैंने इसमें ध्यान से देखो, मैंने इसमें बोला अगर ये दोनों मिलते तब हमें ये ढूंढना पड़ता है, लेकिन अगर यही पूरे नहीं है तो हम उसे देखते बोल देते दैट इज ट्रांजिटिव। यस, दैट इज ट्रांजिटिव, यानी कि अब हमारे पास ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें इफ के ही पूरे कंप्लीट नहीं है तो हमें AC को ढूंढना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये पूरा ही दिस इम्प्लाई यहाँ पर आर रिलेशन इज, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि AB तो R में है और उसका B किसी से रिलेट नहीं करता। ठीक है, हमने देखा 1 6 सिंस 1,6 बिलोंग्स टू R। ठीक है, और ये 6 किसी से रिलेट नहीं है। आगे हमें BC तो नहीं मिला ना, AB तो R में है लेकिन BC नहीं मिला, तो हम AC को ढूंढेंगे क्यों? यहाँ पर बस हम देख के ही बोल सकते हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, यहाँ पर बोला था ट्रांजिटिव, तो हम यहाँ पर देख के ही बोल सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 2। जब हमें पूरा AB BC ही नहीं मिलेगा तो हम AC को ढूंढेंगे ही नहीं, वो ऑलरेडी हम देखते ही बोल देंगे दैट इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। इसी क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके चल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का D पार्ट, जो कि है R इज इक्वल टू XY टाइप के एलिमेंट है, जहां पर X क्या है? Y की वाइफ है, और हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ये मेरे को इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मैंने 5th का D पार्ट चूज किया। तो देखते हैं कैसे। नंबर फर्स्ट आती है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखो क्या कहते हैं, हर एलिमेंट खुद से रिलेट होते हैं, यानी कि हमारी डेफिनेशन क्या थी? फॉर A, बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, जो भी सेट है उसी के लिए था ना हमारा। तो XX टाइप के एलिमेंट इसमें होने चाहिए। क्या कोई खुद ही की वाइफ हो सकती है? कोई खुद की वाइफ कैसे हो सकती है? XX टाइप, मतलब कि X, बिलोंग करना चाहिए फर्स्ट वाले में, फॉर ऑल एलिमेंट। तो XX का मतलब क्या? सेम, मतलब सेम का ही बात चल रही है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, अभी इससे प्रीवियस वाला किया था कि 1 1 2 2, या फिर इसी को भी ले सकते हैं। हमने इसमें क्या चेक किया था? 1 1 है कि नहीं, 2 2 है कि नहीं, 3 3 4 4 5 5, यही देखना था ना, यानी कि एलिमेंट खुद से रिलेटेड है कि नहीं। अब यहाँ पर रिलेशन कैसे बना है? इसमें सिर्फ वही एलिमेंट आ सकते हैं रिलेशन में जब X Y की वाइफ हो तो ही R में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो XX, अब XX मतलब क्या X खुद की वाइफ हो सकती है? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो यहाँ पर क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सीन्स नो वन, क्योंकि क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकती। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब, अब देखो सिमेट्रिक हम देखते हैं, सपोज इफ, अब यहां पर होता है इफ XY बिलोंग्स टू R, तो अगर हमने मान लिया अब XY इसमें है, तो इसका मतलब क्या है? X इज अ वाइफ ऑफ Y, X जरूर किसकी वाइफ होगी? Y की। दिस इंप्लाई X इज अ वाइफ ऑफ Y, X वाइफ है Y की। और हम सिमेट्रिक में फिर ढूंढते क्या थे? क्या Y, X भी R में है? Y, X, अब हम इससे ये थोड़ी ना बोल देंगे
कि y कॉमा x भी R में होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि y थोड़ी ना अब x की वाइफ बन जाएगा। यहाँ पर x अगर y की वाइफ है तो y थोड़ी ना x की वाइफ हो जाएगा। ये तो x इज अ वाइफ ऑफ y, मतलब y इज अ जेंट्स, दिस इज लेडी, तो x इज अ वाइफ ऑफ y। अब यहाँ पर बोलो y को x की वाइफ बना दो, पहला वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? दूसरे वाली की वाइफ होना चाहिए। तो पहला वाला यानी कि y क्या x की वाइफ हो जाएगा? दैट इज रॉन्ग ना, तो नॉट पॉसिबल। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, y कॉमा x R में हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हम वही लिख सकते हैं, सिंस y कैन नॉट बी अ वाइफ ऑफ x। ठीक है, x y क्या नहीं हो सकता? x की वाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी x वाइफ है y की। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जेंडर ही चेंज कर दिया जाए, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड आता है ट्रांजिटिव। अब देखो यहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ये मैंने इसलिए पहले कराया क्योंकि वो इसी वाले पैटर्न पे चलने वाला है। अब इफ x, y बिलोंग्स टू r, x, y r में होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? a b है तो उसका b भी c से रिलेटेड होना चाहिए। क्या ऐसा हो जाएगा? अगर दिस इंप्लाई x इज अ वाइफ ऑफ y, वही वाली चीज होगी ना, यहाँ पर x वाइफ है y की। अब क्या y को किसी z की वाइफ बना सकते हैं? कॉमा, क्या कभी ऐसा होगा? y कॉमा z बिलोंग्स टू r, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि y इज अ जेंट्स ना। y अगर x इज अ लेडी, y इज अ जेंट्स, तो x इज अ वाइफ ऑफ y बना यहाँ पर। x क्या बनी? y की x इज अ वाइफ ऑफ y, तो x y की वाइफ बन गई। अब यहाँ पर y z अगर r में होगा तो y z की वाइफ बन जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि y z ही r में नहीं है, x y r में मिलेगा, ठीक है, लेकिन y z कोई भी ऐसा r में मिल ही नहीं सकता। तो दिस इंप्लाइज अब हमें x z ही नहीं ढूंढना, जब y z r में नहीं है तो हमें x z की ढूंढने की जरूरत नहीं है। यही तो थी डेफिनेशन। जब a b है लेकिन b c r में नहीं है तो हमें a c ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हम उसे देखते ही बोल सकते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, सिंस फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू, जो भी सेट था हमें सेट दिया होगा, सेट नहीं दिया हुआ, जो भी हम एक सेट लेट कर लेते हैं, गिवन है कि नहीं, सेट ए दिया हुआ है, राइट, ह्यूमन बीइंग्स का सेट दिया हुआ है, सेट ए। तो एक्स वाई जेड अगर ए सेट में है देन x, y बिलोंग्स टू r, बट y, z कभी r में होगा ही नहीं। तो दैट मीन्स दिस इज सो ऑलवेज ट्रांजिटिव, सो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या रिलेशन ट्रांजिटिव। अगर इफ वाली कंडीशन पूरी होती है तभी हमें दूसरी वाली चेक करनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं है, इनमें से एक भी टर्म मिसिंग है, ए बी है तो बी सी नहीं है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दैट इज ट्रांजिटिव। और ये सिर्फ ट्रांजिटिव के लिए नहीं है, ये सिमेट्रिक के लिए भी है। मतलब अगर हमारे पास ए बी है तो हम बी ए को ढूंढेंगे, ए बी है तो हम बी ए को ढूंढेंगे, लेकिन अगर ए बी ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर बता देती हूँ सिमेट्रिक के लिए। सपोज एक सेट था 1 2 3 4, बस 4 एलिमेंट का मैंने ले लिया और R के अंदर ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं। सपोज कोई भी रिलेशन डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग R के अंदर ये एलिमेंट आ जाते हैं 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, नंबर फर्स्ट है, क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है कि नहीं। नंबर 2 सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि देखो ए बी है तो बी ए भी है, 1 1 का उल्टा क्या होगा? वही होगा ना, 1 1 का उल्टा भी ए बी ए, 1 1 2 2 का ए बी होता है तो बी ए को ढूंढते हैं, तो ए बी इसका क्या है 2 2 है, तो बी ए भी तो 2 2 ही है, तो उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है 1 1 2 2, तो ये क्या है? सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव कैसे? ए बी है पर बी सी नहीं है, जैसे अभी बताया। अब 1 1 है, 1 किसी 3 से, अगर सपोज करो इसमें ऐसे एलिमेंट होते 1 1 होता 1 3 भी होता, तो
हम एक और 1 3 को ढूंढते हैं, जो कि है कि नहीं, ठीक है। ए बी है, बी सी है, तब ए सी को ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा सच कोई है ही नहीं एलिमेंट की जिसको हम ढूंढे। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ए बी तो है पर बी सी नहीं है, इफ वाली कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, तो हम ढूंढेंगे नहीं किसी को। तो होप्सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं और कैसे चेक करते हैं। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो कि हमें गिवन है एक सेट ए गिवन है जिसमें 1 to 6 एलिमेंट्स है, और आर कैसा रिलेशन है, एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर सेकेंड टर्म इज डिविजिबल बाय फर्स्ट टर्म। वाई इज डिविजिबल बाय एक्स का मतलब क्या है, इस प्लेस की टर्म हमेशा इस वाले प्लेस की टर्म से डिवाइड होनी चाहिए इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए। एलिमेंट्स किसके यूज करने, सेट ए के। तो आर के अंदर देखो कैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले 1 के अलावा कौन कौन आ सकता है, 1 खुद को भी डिवाइड कर सकता है, और 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है ना। पहला एलिमेंट सभी वाई वाले प्लेस के एलिमेंट्स को डिवाइड करना चाहिए। तो देखो 1 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 3 1 4 1 5 1 6 सभी आएगा, 1 6 भी आएगा, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, इसमें आएंगे, क्योंकि 1 सबको डिवाइड कर सकता है। लेकिन क्या 2 सबको कर सकता है, इसको मैं यहां से कंटिन्यू कर रही हूं। 1 से रिलेटेड सारे आ गए, क्योंकि 1 सबको डिवाइड कर सकता है। 2 किस किस को कर सकता है, 2 खुद को 2 को कर सकता है डिवाइड, राइट। 2 को कर सकता है, 2 और किसको कर सकता है, 4 को कर सकता है, एंड 2 6 को कर सकता है। 6 तक एलिमेंट है ना, तो बस यहीं तक 2 वाले आ गए। अब 3 वाले देखते हैं, 3 किसको कर सकता है, 3 खुद को कर सकता है, और 3 इस सेट में सिर्फ 3 6 को कर सकता है, राइट। अब 4 किसको कर सकता है, 4 वाला क्या आएगा, 4 किसको डिवाइड करेगा। अब देखो इसमें एलिमेंट्स क्या थे, मैं एक बार लिख ही देती हूँ, 3 4 5 एंड 6। 4 अभी किसको डिवाइड कर सकता था, खुद को तो कर सकता है ना, 4 को कर सकता है, सिमिलरली 5 को कर सकता है, और 6 को कर सकता है। इसके अलावा कोई किसी को नहीं कर सकता, अनदर को तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ खुद को तो डिवाइड कर सकता है ना, तो ये मस्ट था लिखना। अब नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, मैं आर से शो कर रही हूँ, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव पहले चेक करो, बताया था क्या होना चाहिए, 1 1 देखो, 2 2 देखो, जितने एलिमेंट है सब एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो 1 1 भी दिख रहा है, 2 2 भी दिख रहा है, 3 3 4 4 5 5 6 6, तो दैट मीन्स ट्रांजिटिव, ओ रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्रिक है कि नहीं, ए बी है तो क्या बी ए बी है, मतलब 1 2 है तो क्या 2 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 2 4 है तो क्या 4 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, यहां पर लिख सकते हैं सिंस 2 4 बिलोंग्स टू आर, this imply 2 divides 4, but see 4 doesn't divide 2। 4 क्या 2 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। 2 4 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो दैट्स imply 4 2 doesn't belong to R। क्या 4 2 को डिवाइड कर सकता था, नहीं कर सकता था, इसीलिए तो इस सेट में नहीं है। तो 2 4 है लेकिन 4 2 R में नहीं है, तो हम कह सकते हैं दैट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है, पूरा नहीं लिख के बता रही हूँ, होप सो समझ में आ गया होगा ये क्या चल रहा है। यहाँ पर 2 6 है लेकिन 6 2 नहीं है, क्योंकि अगर 2 6 को डिवाइड कर सकता है लेकिन 6 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। नंबर थर्ड ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या प्रॉपर्टी थी, ए बी को डिवाइड करे, ए बी बिलोंग्स टू आर इफ ये लगता था, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए बी को डिवाइड करेगा, ए बी को डिवाइड कर सकता है, पहला एलिमेंट अगर दूसरे को डिवाइड कर सकता है, और ये वाला एलिमेंट किसी तीसरे को डिवाइड कर सकता है, तो ए और सी भी तो उसको डिवाइड कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां से देखो 1 ने डिवाइड किया 2 को, सॉरी यहां से 2 4 हम ले सकते हैं कोई एलिमेंट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो 1 2 2 4, तो 1 4 है कि नहीं, 1 2 2 4,
अब देखो इसका पीछे वाला इसका आगे वाला मैच करता है, एग्जाम्पल देखो, तो 1 4 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं। अब अगर हम कोई और एग्जाम्पल ले, सपोज 2 2 2 4, तो 2 4 को डिवाइड करता है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव ये होगा। क्यों होगा? अगर ए बी है, तुम खुद देखो, ए अगर बी को डिवाइड करता है एंड बी अगर किसको डिवाइड करता है, सी को डिवाइड करता है, तो कैसे डिवाइड होगा? ए अगर बी को डिवाइड करता है, बी अगर सी को डिवाइड करता है, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, दिस इंप्लाई ए जरूर डिवाइड करेगा सी को, तो दिस इंप्लाई ए सी भी आर में होगा, तो दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव है। यहां से हम चेक भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। देखो कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, अब देखो 1 3 है, 3 1 है, वो 3 6 है, 1 3, देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आ रहा, 1 3 बिलोंग्स टू आर और 3 6 बिलोंग्स टू आर, तो हमें चेक करना है क्या 1 6 आर में है? हाँ है, बिल्कुल हो गया ना, देखो दिख रहा है ना, सारे एग्जाम्पल से आप चेक कर सकते हो। और ये रूल तो आप कहीं पे भी चेक कर लेना, ए अगर बी को डिवाइड करे, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ये हमेशा सी को डिवाइड करेगा ही करेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और ले रही हूँ मैं इधर, 5th का बी पार्ट, और 1st का 4th पार्ट में अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, आप वहां से चेक करिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन में आई थिंक कराया था, एक बार चेक करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं करा रही हूँ 5th का बी पार्ट। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर एक रिलेशन दिया हुआ है, कैसा? एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है, जहां पर एक्स और वाई लिव इन दी, कहां पर रहते हैं? सेम सोसाइटी में रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। और स्पेशली ए सेट को कैसे दिया हुआ है? जो सेट हमें गिवन होता है वो कैसे दिया हुआ है? सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का सेट है किसी टाउन में एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर बात कर रहे हैं, एक सेम प्लेस पर, मतलब सेम टाउन में एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई अभी है और बाद में नहीं है, एक टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एक सेट दिया हुआ है। अब हमें बोल रहा है इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स एंड वाई लिव इन दी सेम सोसाइटी, एक्स और वाई एक ही सोसाइटी में रहते हैं और उसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि रहते तो हैं एक ही सोसाइटी में पर आजकल कहीं गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं, तो एज सच नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स जब लेना उसी टाइम पर जब अवेलेबल हो, सब है, मतलब सोसाइटी में उस टाइम पर होने चाहिए। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है कि नहीं, यानी कि एक्स अगर सोसाइटी में रहता है तो वो उस सोसाइटी में रहता है ना, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पर हूं तो मैं ही यहाँ पर हूं ना, तो x रिलेटेड टू x, तो दैट मीन्स दिस विल बी रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। ऐसा तो नहीं मैं 2 पार्ट तो नहीं हो सकती ना, मैं तो एक ही हूँ, एक टाइम में एक ही जगह रह सकती हूँ, एक टाइम में अलग अलग जगह नहीं रह सकती। सिमिलरली हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि वो एक टाइम पर उसी सोसाइटी में होगा, ठीक है। सेकेंड, सिमेट्रिक है कि नहीं। अब देखो इफ क्या बोलते हैं सिमेट्रिक के लिए, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में अगर एक्स वाई साथ में है, एक ही सोसाइटी में है, एक्स और वाई, किसी टाइम की बात करें, पर्टिकुलर टाइम की, अगर एक्स वाई उस सोसाइटी में है तो उसी टाइम पर क्या वाई एक्स उस सोसाइटी में नहीं होंगे? अगर इस सेम टाइम पर हम देखें, एक ही सेम टाइम पर एक्स और वाई आर में है, तो y और x भी उसी सोसाइटी में होंगे। दिस इम्प्लाई y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो x और y अगर उस टाइम पर सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो y और x अलग अलग थोड़ी ना हो गए, तो वो भी उस टाइम पर उसी सोसाइटी में होंगे, तो ये सिमेट्रिक भी है। नंबर 3, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब वही वाली चीज आ गई, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर एक्स वाई एक सोसाइटी में है एंड वाई जेड एक सोसाइटी उसी सोसाइटी में है, एक सोसाइटी में तीनों एक ही सोसाइटी में एक पर्टिकुलर टाइम पर है, तो क्या एक्स जेड उसी सोसाइटी में नहीं होंगे? होंगे, ऑब्वियस है, 2 अलग अलग करके बोल दिया। 3 लोग हैं, अगर ये तो एक सोसाइटी की बात चल रही है, अगर घर के 3 मेंबर भी अगर हम देखें
एक टाइम में घर में 3 मेंबर है, सपोज मम्मी पापा और भाई। अब हम देखते हैं मम्मी है पापा है तो XY बिलोंग्स टू आर। उस टाइम पर एक पर्टिकुलर टाइम पर मॉर्निंग का टाइम है, सब कोई अवेलेबल है उस टाइम पर, तो मम्मी पापा अवेलेबल है, फिर पापा और भाई अवेलेबल है, तो क्या मम्मा और भाई अवेलेबल नहीं है? तो है ना, वो ही चीज है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है यहाँ पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग अब अच्छे से कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर इसके बाद भी क्वेरी आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। उससे पहले प्लीज मेक अ नोट